क्या भारत में कानून का राज खत्म हो रहा है? पहले सोनम वांगचुक को 170 दिन जेल में रखा गया और फिर अरविंद केजरीवाल पर लगे सारे आरोप कोर्ट में ढेर हो गए। लेकिन सवाल ये है कि इन अनएथिकल अरेस्ट का हिसाब कौन देगा? दोस्तों, मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लीकर पॉलिसी केस में डिस्चार्ज कर दिया है, ये कहते हुए कि सीबीआई के पास कोई बेसिक एविडेंस ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का 170 दिनों से चल रहा एनएसए डिटेंशन सरकार ने तुरंत वापस ले लिया। लेकिन क्या सिर्फ रिलीज काफ़ी है? इन अरेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस भयानक है। सबसे पहला, पर्सनल लिबर्टी का कत्ल। एक साइंटिस्ट और एक बैठे बिठाए सीएम को बिना सबूत के महीनों जेल में रखना उनकी डिग्निटी पर चोट है। दूसरा, टैक्स पेयर्स का पैसा। एजेंसी की परवर्स इन्वेस्टिगेशन पर हमारा और आपका टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ। तीसरा और सबसे भयानक, चिलिंग इफेक्ट। ये दिखाता है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको बिना ट्रायल के महीनों तक बंद किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों इंडिविजुअल्स इन अनएथिकल स्टेप्स के खिलाफ क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट कानून के मुताबिक उनके पास 3 बड़े रास्ते हैं। सबसे पहला, हबीस कॉर्पस एंड कॉम्पनसेशन। सुप्रीम कोर्ट में मलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी गलत तरीके से फंसाने के लिए कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। दूसरा, रिट ऑफ मैंडेमस। कोर्ट से उन ऑफिसर्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शंस की मांग कर सकते हैं जिन्होंने बिना सबूत के इनको अरेस्ट किया। तीसरा, सिविल सूट फॉर डैमेजेस। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए सरकार पर करोड़ों का दावा ठोक सकते हैं। अगर बिना सबूत के अरेस्ट होना न्यू नॉर्मल बन चुका है तो कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। कोर्ट ने तो उन्हें फ्री कर दिया, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन्हें वो वक्त लौटा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या इन ऑफिसर्स पर एक्शन होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और ऐसे डेप्थ एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें आदिव्यू को। यू आर वॉचिंग आदिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।